अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, धर्म और राजनीति का उत्तर प्रदेश में संगम हो चुका है। जब धर्म की बात होती है तो निश्चित रूप से राजनीति की चर्चा होगी और जब राजनीति की बात होगी तो बिना धर्म के आए कोई बात पूर्ण नहीं हो सकती है। इन दिनों इंटरनेट पर एक वीडियो है जो बड़ा सनसनी फैलाए हुए है और जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायरल है, जिस पर आज चर्चा करने के लिए हम सब आप एकत्र हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उनका और संत अनिरुद्धाचार्य जी का एक वीडियो है जो बहुत ज़्यादा वायरल है और उसका जो उसमें संवाद और शास्त्रार्थ है, दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो प्रतिबिंब बन गया है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, 16 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि वो वीडियो तो पुराना है, लेकिन उसका जो संवाद और शास्त्रार्थ है उसको लेकर इंटरनेट पर बड़ा ज़बरदस्त बवाल मचा हुआ है, बड़ी चर्चा चल रही है। और उत्तर प्रदेश में कोई बात राजनीतिक दल के प्रमुख और संतों के बीच हो रही हो तो, और उसमें संवाद में वाद विवाद भी हो, तो निश्चित तौर पर उसका जो वायरल कंटेंट है वो बहुत तेज़ी से फैलता है और उसकी बातें भी, और कई उसके दो पक्ष भी उभर कर सामने आते हैं। मैं जिक्र करना चाहूँगा पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और जाने माने संत अनिरुद्धाचार्य जी का एक वीडियो है, एक संवाद है। ये संवाद सड़क पर हुआ। दोनों लोगों की इत्तेफाक से सड़क पर मुलाकात होती है और उस मुलाकात में कुछ सेकंड का संवाद होता है। उस संवाद में अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य जी से पूछते हैं कि भगवान कृष्ण जब पैदा हुए तो उनका प्रारंभिक नाम क्या था, पहला नाम क्या था। इस संवाद के साथ ये शास्त्रार्थ शुरू होता है। दोनों लोग आपस में बात करते हैं और जो नाम बताया अनिरुद्धाचार्य जी ने, उस नाम को लेकर अखिलेश यादव ने कहा नहीं, ये नाम नहीं था। और फिर जब आपस में संवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि आपका रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है। दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया और आगे बढ़ गए। लेकिन बहनों भाइयों, ये सिर्फ कुछ सेकंड का शास्त्रार्थ नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा विमर्श छोड़ कर गया है। ये विमर्श भगवान कृष्ण जी पर आधारित है। जब भारतीय जनता पार्टी भगवान राम की राजनीति को अपना मुख्य केंद्र बिंदु मानती रही है, आराध्य मानती रही है, सांस्कृतिक प्रमुख तौर पर मानती रही है, तो समाजवादी पार्टी अब भगवान कृष्ण को लेकर अपनी गंभीरता और अपनी धरातल को वहीं उसी दृष्टिकोण पर पाती है। तो ऐसा क्यों कहा अखिलेश यादव ने और ये सवाल क्यों किया? दरअसल इन दिनों समाज का जो बंटवारा है, समाज जो बटा हुआ है, ख़ास तौर पर इसलिए पिछले कई वर्षों से आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक विघटन वाली स्थिति उत्पन्न है। अपर कास्ट हो, ओबीसी वर्ग हो, शेड्यूल्ड कास्ट का वर्ग हो, एक अलग सा माहौल इन दिनों उत्तर प्रदेश में है और वो आप सब महसूस कर पा रहे होंगे कि वो विघटन क्यों है और उसके राजनीतिक या सामाजिक कारण क्या है। ये जो वीडियो वायरल हुआ ये उसी दृष्टिकोण में वायरल है, जहां भगवान कृष्ण की कथा कहने वाले संत अनिरुद्धाचार्य जी ये बता नहीं पाते कि भगवान कृष्ण का पहला नाम क्या था और अखिलेश यादव उनको काउंटर करते हैं। फिर बात आगे शुरू होती है और यहां तक आती है कि अब हमारे आपके रास्ते अलग हैं। लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद जब ये वायरल हुआ तो अनिरुद्धाचार्य जी ने एक बयान दिया और वो बात चली गई हिंदू मुसलमान की तरफ। उनका ये मत है कि अखिलेश यादव मुसलमानों से क्यों नहीं पूछते हैं कि उनके रास्ते और हमारे रास्ते अलग हैं। ये प्रश्न भी आया। तो बात किस दृष्टिकोण से शुरू हुई और बात कहां तक जा रही है? अब ये दोनों नेता शांत हैं, मतलब दोनों संत भी शांत हैं हो गए हैं और अखिलेश यादव तो कुछ बोले नहीं उसके बाद। लेकिन समर्थक वर्ग इसमें आपसी टकराव की स्थिति है, विस्फोट है इंटरनेट पर। आप जब खोलेंगे एक दो फीड आपको इसकी ज़रूर मिलेगी। ये लोग क्या कहना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए वो ओरिजिनल वीडियो लाया हूँ। पहले मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ, फिर अध्यात्म क्या कहता है, सनातन में क्या लिखा हुआ है, वेद पुराण क्या कह रहे हैं और राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं, सबकी समग्र परिचर्चा करेंगे। पहले आप वो वीडियो देखिए। भगवान के बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला। आप बताइए, आप बधाई और शुभकामनाएं आपको। एक बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया, इसीलिए शुद्ध मत कहना कर लो, इसीलिए शुद्ध मत कहना कर लो। वो नेता जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं,
वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया, मैंने वही उत्तर दिया जो सच है। नेता ऐसे ही कहते रहेंगे तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जाने माने हिंदू धर्मगुरु हैं। और सौरभ गौड़ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धर्म रक्षा संघ के, और मेरे साथ कई परिचर्चाओं में शिरकत कर चुके हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। उदयवीर जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा क्या हो गया कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को ये कहना पड़ा कि आपके रास्ते अलग हैं हमारे रास्ते अलग हैं? सवाल का जवाब गलत था या फिर रास्ते अलग थे? वो अनुराधाचार्य जी एक कथावाचक हैं, उनका कथा कहना काम है। अखिलेश यादव जी एक नेता हैं, उनके रास्ते एक थे कहाँ, अपने अपने रास्ते जा रहे थे, मिले, एक संवाद हुआ। हमारी जो जानकारी थी उसके हिसाब से वो नाम जो एक भगवान कृष्ण की कथा कहने वाले से हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें जानकारी होगी। और मैं, क्योंकि अनुराधाचार्य जी धार्मिक मतलब राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, इसलिए मैं उन पे ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। प्रेमानंद जी महाराज ने का एक वीडियो और वायरल है, उसको भी आपको दिखाना चाहिए था यहाँ। किसका? प्रेमानंद महाराज का। अच्छा, वो मुझे मिला नहीं। नामी गिरामी संत हैं प्रेमानंद महाराज जी, वृंदावन के। उन्होंने अनुराधाचार्य जी को काफ़ी समझाया है, वो वीडियो बहुत वायरल है। उन्होंने कहा है कि कथा कहिए, लेकिन क्या क्या करिए और क्या क्या मत करिए, धर्म क्या है, शास्त्र क्या, उनका विषय है, हमारा विषय नहीं है कि हम किसी को समझाने जाएं। तो मुद्दा तो हमारा मामला तो रास्ता तो अपना अलग अलग है ही। आप धर्माचार्य कह रहे हैं, गुरु, अरे धर्म और संत की बात नहीं है, कथा बहुत सारे लोग कहते हैं, हम लोग समझते हैं वो प्रमाणिक बात कहेंगे। और अनुराधाचार्य जी के तो ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हैं, बालिकाओं के लिए, 25 साल तक की बेटियों के लिए क्या क्या वो कथा, ये सब कथा का हिस्सा नहीं है। बहुत सारे लोग कथाओं को मनोरंजन के रूप में कहते हैं। अच्छा, उस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए, इस कारण रास्ते अलग हुए, या विचारधारा का मतभेद है इस कारण आपके रास्ते अलग हुए? आपको उनसे पूछना चाहिए। अखिलेश जी ने वो तो कह रहे हैं मैंने सही जवाब अगर दिया। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरे वीडियो में वो अखिलेश जी कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हम वर्ण व्यवस्था के साथ नहीं हैं। आप जो बात कहते हैं कि 4 भाई हैं, भाई की तरह नहीं हैं, शूद्र मत कहिए किसी को, सब लोग बराबर हैं। और ये बातें, वो पूरा वीडियो आप खुद ही वीडियो दिखा रहे हैं, 17 सेकंड 20 सेकंड कितने का। एक्चुअली रेलिवेंट पार्ट वही है ना? रेलेवेंट तो आपके हिसाब से है ना, जो चलेगा वो रेलिवेंट आपको है। डिबेट चलानी है तो आपके लिए वो रेलेवेंट है। अब सर आप कहोगे 1 घंटे का वीडियो चलाएं तो डिबेट कहाँ होगी? सवा मिनट को 1 घंटा भी ऑर्डर करता है तो ऑपरेटिव पार्ट देता है। सवा घंटा जो है, सवा मिनट जो है 1 घंटा होता है। तो आप बोल सकते हैं जो कानून ने कहा, तो बोल ही दिया। और उसके पहले क्या हुआ ये भी कह सकते हैं। मैंने तो आपसे बोल ही दिया कि जो वर्ण व्यवस्था पे बात उन्होंने की, तो अखिलेश जी ने यही कहा कि सबको बराबर मानिए, छोटा बड़ा मत करिए। इस वर्ण के, इस जन्म के आधार पर बड़े छोटे मानने के हम पक्ष में नहीं हैं, और हमारा इस बात से हमारी सहमति नहीं है, वो भी है पूरे वीडियो में। तो सवाल का जवाब न मिलने के कारण नहीं, सवाल का जवाब तो या शूद्र वाले मुद्दे पर रास्ते अलग हैं। देखिए, सामाजिक विभाजन, ऊंच नीच की जो बात होती है, और वो धार्मिक एंगल से लोग उसे सही साबित करने की कोशिश करते हैं, उससे हम सहमत नहीं हैं। सवाल का जवाब न दे पाने के कारण तो अनुराधाचार्य जी नाराज हो गए। उनको लगा मुसलमानों से तो नहीं कहते आप। उन्हें क्या पता कि हम मुसलमानों से, क्या वो मुसलमान बताए बेचारे जो हमसे मिलते हैं, वो अनुराधाचार्य जी की सहमति से उनके सामने मिलते हैं क्या? अब बात आदत पड़ गई है हिंदू मुसलमान करने की लोगों को, तो अलग बात है। ऑलराइट, थैंक यू सर, शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अवस्थी जी आपका स्वागत है। ये जो वीडियो आपने देखा तो आपके मन में पहला रिएक्शन क्या आया? देखिए, अखिलेश यादव जी जो राजनीति कर रहे हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो सनातन का विरोध के अवसर उनको जब भी मिलते हैं वो उसका उपयोग करते हैं। साधु संतों का अपमानित करने की बात रही हो या कई अन्य तरह की बात रही हो, अखिलेश यादव जी बड़ी प्रमुखता से उन विषयों को लेते रहे हैं। जी। मैं 4-5
सौरभ जी प्लीज चीजें, रुकिएगा, मैं points- आऊंगा आपके पास सर। 4-5 पॉइंट रखूंगा, आपको उससे स्पष्ट हो जाएगा जी। और दर्शकों को भी याद आ जाएगा आपके। जैसे उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी से सवाल जवाब किया, तो कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं, योगेश्वर कृष्ण कहा जाता है, उनके तो 1000 नाम हैं और अनंत नाम है, उसको एक नाम के पीछे ला करके कहना कि आपके रास्ते अलग है। उसी तरीके से उन्होंने पहले भी बागेश्वर धाम के ऊपर भी कहा था कि अंडर द टेबल दक्षिणा लेते हैं, इनको बुलाना संभव नहीं है अपने घरों में, यानी कि एक जो स्थापित संत हैं, महात्मा हैं, उनको भी अपमानित करने की बात है। साधु संतों को मठाधीश और माफिया से तुलना करना, ये भी अखिलेश यादव जी कह चुके हैं, जबकि ये मठों की परंपरा सदियों से चली आ रही है, ये भी उन्होंने कालांतर में बातें कही हैं। भाजपा को दुर्गंध पसंद है, सर पहला राउंड है, भाजपा को आप नोट दुर्गंध कर लें, अपने बारे में जवाब दें। भाजपा को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशाला बनाते हैं। यानी कि हमारी स्थापित परंपराओं को, हमारे यहाँ गोबर का लेप होता था घरों में, जब कच्चे घर होते थे, रसोई में होते थे, और आज भी सही कई जितने भी सनातन धर्मियों के यहाँ काम होते हैं गोबर का उपयोग होता है। वहाँ पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया था। कांवड़ यात्रा जब हो रही है, उसकी अच्छी व्यवस्था हो रही है, आपके समय पे तो पथराव होते थे, बम चलते थे, हम उसको आप अराजक श्रेणी में ला रहे हैं, 1-2 घटनाओं को लेकर के अराजकता बता दे रहे हैं। महाकुंभ का इतना बड़ा अवसर आया, उसको आपने ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित बता दिया। अरे कब नहीं होता है वहाँ पे भीड़, हमेशा से वहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा है, आते हैं, भीड़ में आते हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं, लेकिन आपने टिप्पणी करके उस पर क्रिया किया। राम मंदिर का आप विरोध करते आए, अच्छी बात थी, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने निर्णय दिया था, आपको न्योता गया, आपने उसको भी न्योते को अपमानित करके ठुकराया, ये आपका सनातन धर्म का विरोध बताता है। रामचरितमानस पर आपके एक राष्ट्रीय महासचिव ने अभद्र टिप्पणियां करी, उनको जलवाया, आपकी मूक सहमति रही, क्यों चुप रहे आप? यानी कि यह आपकी एक योजनाबद्ध तरीका था, प्रत्यय जलाने पर भी आप चुप रहे। मैं यही जानना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी, आज तो सरकार में वो नहीं है, जब सत्ता में थे तो अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा को रोक दिया और साधु संतों पर लाठी चलवाई। वर्तमान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को और उनके बटुक शिष्यों को बनारस के अंदर जो है रात में लाठियों से पिटवाया। तो कई सारी ऐसी घटनाएं हैं, अगर आप जोड़ लेंगे तो ये अखिलेश यादव जी की सोची समझी रणनीति है। आपने भी इंटरनेट पे देखा होगा और हमने भी कुछ उसका हिस्सा आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आपको कौन सी नाइत्तेफाकी है इस वीडियो के, किस हिस्से पे नाइत्तेफाकी है? नहीं, ना इत्तेफाकी वाली बात नहीं है। या तो आप धर्माचार्य हैं, अगर अखिलेश यादव जी वाकई धर्म को अच्छे से जानते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, तो उनका स्वागत है, लेकिन अनावश्यक टिप्पणियां करना साधु संतों के ऊपर, रामचरितमानस पर जब टिप्पणियां हो रही तो उसको ना रोकना, ये कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां पे लगता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, एक वर्ग को संबोधित करने के कारण वो लगातार जो है हिंदू धर्म के तमाम मानदंडों को अपमानित करते आए हैं। यह शुरू से आ रहा है और इसके ये आज की बात नहीं है। उनके पिताजी भी राजनीति में जब रहे हैं तो हमने सबने इतिहास देखा है कि कैसे खून की नदियां बही हैं। ऑलराइट, शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद आपका। मैं सौरभ गौड़ जी को आमंत्रित करता हूं, धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। गौड़ जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो देखा होगा इंटरनेट पर, तो उसका विस्फोट सर हो चुका है, पूरे समाज में चर्चा हो रही है कि एक बड़े नेता और एक संत के बीच की सार्वजनिक नाइत्तेफाकी। आपने क्या वो वीडियो देखा और आपको क्या वो वीडियो में क्या गलत लगा? देखिए, ऐसा है कि मैंने वो वीडियो देखा भी है और अनिरुद्धाचार्य को मैं अच्छी तरीके से जानता भी हूं। जो कुछ भी इस वीडियो में है उसको देख के सीधा सीधा पता चलता है कि ये जो अखिलेश यादव हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का मजाक उड़ाना चाहते थे। ये कोई प्रश्न नहीं था कि उनके पहली बार उनने क्या नाम रखा। आप बताएं, क्या उस समय अखिलेश जी थे या इनके पिताजी थे या बाबा थे? कौन था उस समय जो नाम देखने जा रहा था? उस समय कोई नहीं था। उन्होंने क्या नाम लिया इस बात का कोई प्रमाण भी नहीं है। केवल हमारे धर्म का मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने ऐसा बेहुदा प्रश्न हमारे एक ऐसे सनातन धर्म के मतलब व्यक्ति से धर्माचार के साथ किया जो उन्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये देखिए, सनातन के अपमान की अब हद हो चुकी है। आज से पहले हमारे धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जिस तरीके का उन्होंने व्यवहार किया कि 50 लाख रुपया लेते हैं, इसी तरीके का सनातन का अपमान, कंप्लीट होने दीजिए अपनी बात रख। सनातन का अपमान करने के लिए इन्होंने हमारे अनिरुद्धाचार्य से बात की। ओके, अब मेरे 2-3 सवाल हैं आपसे सर गौड़ साहब। पहला प्रश्न ये है कि सनातन समाज में और सनातन धर्म में शास्त्रार्थ की परंपरा है,
हम अपने विचार से दूसरे विचार के लोगों को भी शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करते रहे, पहले के समय करते रहे। एक शास्त्रार्थ हुआ अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य के बीच, उसमें उन्होंने एक सवाल पूछा कि भगवान श्री कृष्ण का पहला नाम क्या था। तो इसमें गलत क्या था, नहीं पता, या कोई किसी को जिताने हराने की बात नहीं थी? इसको उस दृष्टिकोण में क्यों ले जाया जा रहा है? नहीं, देखिए इसमें कोई गलत नहीं था, शास्त्रार्थ है, कर लिया। भावना से पूछा गया, किस भावना से पूछा गया, वो भावना गलत थी। दूसरी बात, उन्होंने जवाब दिया, बराबर उन्होंने जवाब दिया और सही जवाब दिया। अखिलेश यादव क्या जानते हैं भगवान कृष्ण के बारे में? हमारे ये धर्माचार्य, इनका पूरा जीवन गुजर गया अपने श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हुए। पहला नाम क्या था भगवान श्री कृष्ण का? ये बहुत लोग पूछ रहे हैं, आप बताओ, थोड़ा आप इनलाइटन करो। मेरे पास इसका एक ही जवाब है, एक ही मेरे पास इसका जवाब है कि पहला नाम कोई भी गारंटी के संग नहीं बता सकता। अगर कोई उनको नंदलाला भी कह सकता है तो कोई कन्हैया भी कह सकता है, और भी कोई तीसरा नाम। अच्छा, हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है? धर्म ग्रंथ, हाँ वो मैं बता रहा हूँ। जिस समय भगवान प्रकट हुए थे और जेल में जिस प्रकट हुए थे, तो सबसे पहले उनके लिए जो स्तुति की गई थी, और उसको नाम समझे या स्तुति भगवान के लिए, कि सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से सत्यम निहिदम च सत्य, सत्य से योनि निहिदम च सत्य। तो वो एक स्तुति की गई थी, वही उसमें में आप नाम ढूंढ लीजिए। उनका सत्य नारायण नाम था। मैं चाहता हूं कि इतना लंबा जो आपने अभी बोला दोहा, मैं चाहता हूं एक शब्द में बताएं कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहला नाम क्या था। आपको पता है इंटरनेट पे, गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च वाला ये सवाल बन गया है। आप तो योग्य व्यक्ति हैं, आप नाम बता दें। नहीं, कन्हैया अगर नाम बताया गया है तो कन्हैया नाम ही उनका पहला नाम है। वैसे धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्लीज बने रहिएगा। आज डिबेट बहुत सार्थक दिशा की ओर बढ़ रही है। उम्मीद है कि डिबेट के अंत तक हम इस कंक्लूजन पर और एक सही जवाब तक भी पहुंचेंगे। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राजपूत जी, शुक्रिया आपका। आपको पहला नाम पता है सर? नहीं, हमें ये ना कहिएगा कि मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया। नहीं, हमें पहला नाम नहीं पता, और पहला नाम हमें ब्राह्मणों से उम्मीद है कि वो बतावें हमको, चाहे वो ब्रजेश मिश्रा जी बतावें, चाहे वो आलोक अवस्थी जी बतावें। हम लोग तो क्षत्रिय लोग, तो हम तो आपके पीछे चलेंगे, जो आप नाम कह दो वो मान लेंगे। एक बात, अब मुद्दे पे आइए। आज ये लोगों को बताना चाहते हैं कि एक क्षत्रिय हैं। सुनिए, मुद्दे पे आइए। मुद्दा जो है सबसे बड़ा ब्रजेश भाई जी, ये वीडियो 2 साल पुराना, ठीक। अब इस 2 साल पुराने वीडियो पर अचानक से प्रकट होता है इंटरनेट पर, भय प्रकट कृपाला की तरीके से, और उसके बाद दीन दयाला की तरीके से अनिरुद्धाचार्य अचानक से इस पर जो है रिएक्शन भी देते हैं। और रिएक्शन क्या देते हैं कि वो तो मुगलों की तरफ, अगर मुसलमानों की तरफ जाते। भाई 2 साल पुराना वीडियो था, 2 साल के अंदर अब तक अनिरुद्धाचार्य को सपना नहीं आया था, अचानक से कल ही सपना क्यों आया वो समझ लीजिए। तो वायरल हुआ तो जवाब सर दिया। सुन तो लीजिए ना सर, पहले वायरल तो जब वो खुद ही उस चीज के एक पार्ट हैं, तो उन्हें दोबारा नहीं जवाब देना चाहिए। उनकी बेइज्जती तब नहीं हुई थी, 2 साल बाद उनको याद आई कि बेइज्जती हुई। वो रीजन क्या है कि जो बैठे हुए ना भाई साहब सामने, इनको हो सकता है जानकारी, भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव को गर्म करना चाहती है, इसलिए वो संतों का, महंतों का, कथावाचकों का बिहार में भी इस्तेमाल कर रही है, यहां पर भी साजिशन इस्तेमाल करी। ये वायरल क्या बीजेपी वालों ने कराया? बिल्कुल कराया, 100% कराया। और उसके बाद अनिरुद्धाचार्य से जवाब जो कल दिलवाया, उससे और कंफर्म हो गया। वरना अनिरुद्धाचार्य जी को तो जवाब 2 साल पहले दे देना चाहिए था। 2 साल के वीडियो को आप पेट में रखे रहे, 2 साल बाद आप परसों बोल रहे हैं, क्या नाम, मथुरा में, कि साहब अखिलेश यादव मुगल कहां से आ गए? कृष्ण के मुगल नहीं सर, आप मुगल को जबरदस्ती ला रहे हैं। मुसलमान बोला है। हाँ, मुसलमान जो बोला, आपको मुगल का फोबिया है सर। एक मिनट सर, आप देखिए, अब अगर आप बहस डिरेल करना चाहते हैं, आपको वहां से कहीं से कोई मैसेज आ रहा हो सर, आ रहा है। ये साजिश जो है, सुरेंद्र राजपूत जो है साजिश खोले दे रहा है कि 2 साल पहले का एक वीडियो, 2 साल पहले के वीडियो पर अनिरुद्धाचार्य जी जैसे कथावाचक 2 साल बाद किसके कहने पर आखिर ये जवाब दे रहे हैं? ये जवाब दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, संघ या उनके अनुषांगिक संगठनों के कहने पर। अभी हमारे मित्र भी हैं, आलोक अवस्थी जी कहने लगे कि अरे साहब अखिलेश यादव जी तो ये किया, मुलायम सिंह यादव ने किया। जिस मुलायम सिंह यादव ने ये वो गोली तो खैर नृपेंद्र जी ने चलवाई थी, शुक्ला जी, मिश्रा जी ने, तो जिस उसी को क्या नाम पद्म भूषण देते हैं। और उसके बाद इनके एक साथी हैं संजय निषाद जी,
भगवान श्री राम की वल्दियत पर प्रश्न उठाने वाला आदमी इनके यहां कैबिनेट मंत्री बना हुआ है। भगवान श्री राम की, आप सुन लीजिए इस बात को, वल्दियत पर सवाल उठाने वाला आदमी, चूंकि वो इनके साथ है तो वो भाई सब जायज है। भगवान श्री राम तो को मानते हैं सर, ना, पहला ठीक है राउंड ना, है, सुनिए। प्लीज काल्पनिक तो नहीं है ना। प्लीज आप सर डिबेट के रूल जानते हैं सर। ठीक है ना। सर नोट कर लो सर अपने बारे के बाद। आप एक चीज को देखो सर, हाँ सर, लेकिन पहला वाला नाम बताया नहीं है। मैंने तो कहा ना, नहीं हम हमारा काम इनको नहीं बोलने दो ना सर। सुन लीजिए, हमारा काम नहीं, हम तो कहते हैं हमें नहीं मालूम, डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। हम तो आपको बहुत स्पष्ट बता दें। अब अरे है तो क्या, इनको कॉप दे दो, चाहे इनको कर दो, चाहे इनको। अनिरुद्धाचार्य जी हों, चाहे रामदेव जी हों, हम तो नाम लेके कहते हैं खुलेआम एकदम, और चाहे ये कौन क्या बाबा और रविशंकर हो, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। रामदेव कह रहे थे 2014 में फ्री पेट्रोल 40 रुपए पेट्रोल बात मिलेगा, सर वहीं अटकी इनकम हुई है, टैक्स हो बात जाएगा। सर वहीं अटकी है। रविशंकर ये कह रहे थे, अरे सर सुनिए, बात वहीं अटकी है बात सर। कहीं नहीं अटकी, पहला बात नाम। हिंदू धर्म के पहला नाम को- क्या था सर? बात हिंदू धर्म को, सर ये कह के सनातन चर्चा धर्म को- खत्म हो जाएगी अरे सर। सर हम कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, आप बताइए। हम आप irritate क्यों हो रहे हैं इतना? अरे हम तो, अरे आप उत्तेजित हैं बहुत। एक्चुअल में आप चाहते नहीं हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगे, क्योंकि सर, इनकी लगातार साजिश बोल खुल रहे हो। गई, लगातार बोल रहे हो साजिश आप। खुल गई। पहला नाम बताओ, बात खत्म हो। रामदेव जैसा ठग जो है वो सीधे बताता है पब्लिक को कि 40 रुपया में तेल मिलेगा, इनकम टैक्स हो जाएगा फ्री, 15-15 लाख रुपए आएंगे तो किसी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और आज की डेट में मुंह छुपाते घूम रहे। रविशंकर कह रहे थे इस देश में तो दूध दही की नदियां बह सर जाएंगी। आप जिस आज तरह की- से नाम ले रहे हो, थोड़ा अपमानजनक अरे कौन तरीका सा अपमानजनक? आप सर आदमी ले का रहे नाम हो। मैंने उनको थोड़ा गाली दी क्या? सम्मान के साथ अगर कोई- किसी का कोई नाम नहीं, लेंगे। रामदेव को हम आप सम्मान सबको के गाली साथ दे नहीं रहे कह हैं। सकते। जो आदमी पूरे आप सबको गाली दे हिंदुस्तान रहे हो को सर। झूठ बोले वो आदमी संत नहीं हो सकता। नाम बताओ। हम रामदेव, हमने अनिरुद्धाचार्य को कुछ नहीं कहा। पहला नाम किसका? अरे सर देखिए एक बात सुन लीजिए, हम आपकी बात नहीं करेंगे, हम तो ये भारतीय जनता पार्टी की कौन सा साजिश पाप की कर बात रहा हूं जो करेंगे। पहला नाम पूछ रहा हूं? तो मैं तो बता रहा हूं ना, उदयवीर जी बताएंगे, आप बताएं, आलोक जी बताएं। क्यों उदयवीर जी इतने- बताएंगे, आप क्यों नहीं इतने- बताओगे? अरे आलोक जी मैं आपकी बताएंगे, बात पर इतने- ज्यादा यकीन करता इतने हूं। बड़े बड़े संत हैं, और यहां पर नाम तो असलियत में अगर कोई बता सकता है, हालांकि हमारे विरोधी हैं, लेकिन एच.एस. रावत कुछ मामलों में ज्ञानी आदमी है, बढ़िया ज्ञानी आदमी। चलिए ठीक है, तो उन्हीं को एक चीज स्क्रीन सुन पे लीजिए। लेते हैं। नहीं सर सुन लीजिए ना, फिर आप सर, आप संतों के 4 मिनट से बोल रहे हो सर। थैंक यू सर। आप 4 मिनट में 2 मिनट तो आपने ले लिए सर हमारे। आप संवाद है सर। अरे संवाद का कोई विवाद स्पीच कर थोड़ी रहे है। हैं। आप मूल रूप से सीएम ऑफिस के पहला आने नाम से सर बताओ। मूल रूप से आप विवाद कर रहे थे, क्योंकि सीएम ऑफिस से यहां आ रहा सर था 10 कान पे। जनपद से आ रहा है। ठीक है कि नहीं? आप Thank you, sir. रामदेव जी को धन्यवाद, कुछ सर। नहीं कहने देना चाहते, आप भाजपा को कुछ नहीं लगातार कहने बोल रहे हो, देना आपके चाहते, बोलने आप की मूल रूप से प्यास इनकी नहीं खत्म हो रही, मैं क्या इनकी जो करूं? साजिश सर, उत्तर धन्यवाद। प्रदेश और बिहार में है, उस साजिश को आप पर्दाफाश नहीं करने देना चाहते हैं। सर, चूंकि ये आप साजिश पर्याप्त रच बोल रहे चुके हैं, हैं, आपका और धन्यवाद। अनिरुद्धाचार्य के ऊपर स्पष्ट आरोप है कि 2 साल बाद भैया अनिरुद्धाचार्य जी आपके पेट में मरोड़ क्यों हुआ? क्योंकि 2 साल वीडियो- बाद आपने क्यों जवाब क्योंकि दिया? वीडियो वायरल हुआ। अरे तो वीडियो तो पहले से था, उन्हें पता नहीं था ना कि अरे इस क्यों नहीं था? कंटेस्ट में बात उनका ही हुई। वीडियो था, उनका अपना वीडियो था। ओके, डॉक्टर अब एच.एस. ऐसे लोग रावत। हैं जो भाजपा धन्यवाद, से सर। मूल रूप से साजिश कर करके कुछ दाम बहुत मांग ले रहे धन्यवाद, हैं सर, लोग। बहुत अब कितना धन्यवाद। रुपया लिया है अनिरुद्धाचार्य बतावें। डॉक्टर एच.एस. रावत मेरे साथ मौजूद हैं। रावत साहब बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर एक शास्त्रार्थ छोटा सा यहाँ भी रख लेते हैं। पहला नाम बताओ सर भगवान कृष्ण जी का। पहला नाम था कान्हा, और उसका उच्च श्रेणी का जो नाम बोला जाता है ना, जैसे घर में छोटा नाम रख लेते हैं मोनू और उसको बोल दिया मानविंदर, ऐसे पहला नाम था कान्हा, और उनका जो रिफाइन नाम कन्हैया रखा था। चूंकि ऐसे कांग्रेस यशोदा पार्टी जी जो ने- अपोजिशन में है वो आपके ऊपर बहुत फेथ रखती है और आपको उच्च श्रेणी का विद्वान मानती है, तो मैं इस बात को कांग्रेस का समर्थन के साथ स्वीकार लेता हूं। कान्हा देखिए ठीक है। राजपूत जी बड़े विद्वान और तार्किक प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छी नॉलेज भी है उनको, इसमें कोई दोहराय नहीं। हजारों डिबेटें हमारे राजपूत जी के साथ हो चुकी हैं और दोनों में काफी तर्क वाली बातें होती हैं। तो इसलिए कई बार क्या होता है, क्या आदमी का बचपन का नाम कुछ और होता है और जैसे बड़ा होता है तो उसको रिफाइन नाम जिसको बोल देते हैं। तो कान्हा उनको पहले स्टार्टिंग में यशोदा मैया ने बोला था। एक कंट्रोवर्सी इस बात पे है कि बहुत से लोग जो इंटरनेट पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं लला, कुछ कह रहे हैं लल्ला नाम था। देखिए ये लल्ला, जैसे ब्रज के अंदर लल्ला बोलते हैं ज्यादातर, का हुआ है लल्ला हुआ है लल्ला बेटा ना, तो होने पर लल्ला, लेकिन वो हो तो पहले ही चुके थे। वो तो वहां से जेल से जब जाते हैं तो यशोदा मैया ने पहले जैसे पुचकारते हैं बच्चे को, ऐसे से गाल पे हाथ लगा के बोलते हैं, तो मेरा कान्हा, मेरा प्यारा कान्हा, क्योंकि थोड़ा सांवला रंग था तो वैसे तो बोलते हैं कल्लू कि भाई कैसा है, तो वो उनके रंग से रिलेटेड ये कान्हा और कन्हैया नाम रखे गए थे। इसलिए स्टार्टिंग में जो माँ का प्यार होता है ना ब्रजेश जी,
वही पुकारते हैं। अरे सर, अब तो फिर भी बहुत बदलाव आ गया। पहले तो ऐसे ऐसे नाम रखे जाते थे कि आज तो बेइज्जती होती है उन नाम को कहने में। बड़े अजीब अजीब नाम सर रखे गए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं। जैसे कोई गोरा बच्चा पैदा होता है तो उसको गोरा नहीं बोलते। हाँ, अरे भूरा 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 हुआ है भूरा, और वो बड़ा होकर के उसका नाम भूरा ही रखा। अच्छा, ये बताओ, आपने वीडियो जरूर देखा होगा, पूरा वीडियो देखा होगा। उस वीडियो के किस पार्ट में आपको लगा कि ये नहीं होना चाहिए था? दोनों लोगों में आप क्या पाते हो कि किन को बचना चाहिए था इस विवाद से? अखिलेश जी को बचना चाहिए था। एक प्रदेश का, बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के बहुत बड़े अध्यक्ष हैं और पार्लियामेंट में रह चुके हैं, इतना बड़ा नाम है उनका और आगे बड़ी जिम्मेवारियों को लेने वाले हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि संत के साथ में उनको आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। संत को शास्त्रार्थ अगर करना है तो संत के साथ ही करना चाहिए, या फिर राजनीति छोड़ करके उनको शास्त्रार्थ करना चाहिए। क्या आओ जी अनिरुद्धाचार्य जी, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो मुझे लगता है उनको बचना चाहिए कि जिस कद के वो नेता हैं, उस कद के नेता को कभी भी किसी धर्मगुरु के साथ इस प्रकार से नहीं उलझना चाहिए। ओके, उसके बाद संत अनिरुद्धाचार्य जी ने जो स्टेटमेंट मुसलमानों को लेकर दिया, वो इसके परिप्रेक्ष्य में था या उन्होंने फिर गलत दिशा में बात को मोड़ने की कोशिश की? नहीं, देखिए, ये तो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि समाजवादी पार्टी है, उसका पूरा की पूरा झुकाव आज की डेट में सब संतों को, सब हिंदुओं को पता चल चुका है कि जो कान्हा का नाम पूछ रहे थे, उन्हीं के भक्तों के ऊपर अगर आप गोली चलाते हो, उन्हीं की आप पूजा पाठ को बंद करते हो, आप ज्ञान वापी के अंदर श्रृंगार गौरी की पूजा बंद करते हो, हमारे टैक्स से हज हाउस बनवाते हो, आप जब इस प्रकार की बातें करते हो तो आदमी के दिमाग में ये बात बैठ जाती है ब्रजेश जी कि आखिर समाजवादी पार्टी हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों कर रही है। जब नवरात्रे आते हैं और उस समय माँ के भजन चलते हैं, उन माँ के भजनों पर मंदिर से उतरवा देना, लाउड स्पीकर को बंद करवा देना, ये कहीं ना कहीं इन बातों को बताती है कि उनकी स्पष्ट नीति मुसलमानों के प्रति है। इसलिए अनुराधाचार्य जी ने ये बोला होगा और मैं भी इसी बात को बोल रहा हूं। बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज हमारे साथ बने रहिए। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस परिचर्चा में सम्मिलित हो चुके हैं। वीरेंद्र जी, आज आप सुबह मुझे बता रहे थे कि गूगल पर यह ट्रेंड कर रहा है कि भगवान कृष्ण का पहला नाम क्या है, तो ये पूरी कंट्रोवर्सी को आप किस तरह से देखते हैं और ये जो वीडियो वायरल हुआ, इसका आम लोगों में क्या इम्पैक्ट है? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव किसी हाईवे पर खड़े होकर कथावाचक अनुराधाचार्य से ये बातचीत कर रहे हैं। अखिलेश यादव एक नेता हैं और इन दिनों उनका जो झुकाव है वो दलित समाज की ओर ज़्यादा है। जब से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत मिली है और दलित वोट मिले हैं, उनको ये लगता है कि अब विधानसभा चुनाव तक दलित के मामले पर वो लड़ते रहेंगे और उन्होंने इसीलिए शूद्र शब्द पर आपत्ति जताई थी वहाँ। तो ये एक राजनीतिक व्यक्ति की अपनी सोच है और अपना उनका तरीका है, लेकिन ये मामला काफ़ी समय बाद जब मंच से मुसलमान के रूप में सामने आया, तब ये पूरी तरह से राजनीतिक हो गया और एक पाला खिंच गया। एक तरफ भाजपा के सपोर्टर हैं और एक तरफ समाजवादी पार्टी के। बहुत सारे कथावाचक हैं, अधिकतर कथावाचक सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, इसलिए माना जाता है कि वो बीजेपी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। लेकिन धर्म का जो मूल कर्तव्य है वो समाज को एकता के सूत्र में बांधकर आगे ले जाने का है, विवाद पैदा करने वाला नहीं है। तो जो कथावाचक सुविधाभोगी हैं, कॉमर्शियल हैं, श्रोताओं को मोहित करने की क्षमता रखते हैं, कला और शब्दों से लोगों को प्रभावित करते हैं, ज्ञान की गंगा बहाने का दावा करते हैं, ऐसे लोग इस जिम्मेदारी को भी उठाएं कि उनके बातचीत से, उनके प्रवचन से समाज में कोई विघटन न पैदा हो, बंटवारा ना हो। देखिए, बहुत उम्मीद और आस्था के साथ लोग संत महात्मा कथावाचक इनके पास जाते हैं और वहाँ पर अगर गुरुजी ये बात शुरू कर दे कि वो हिंदू हैं, वो मुस्लिम हैं, तो फिर जनता का लाभ के बजाय फिर वो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं।
फिर उसमें जनता को कोई फायदा नहीं होता है और एक तरह से कहा जाए जनता के साथ फिर धोखा हो जाता है। ब्रजेश जी, किसी राजनेता को न मंदिर जाने से रोका गया इस देश में, न मस्जिद जाने से रोका गया। अखिलेश यादव कृष्ण भक्त हैं और वो जन्माष्टमी पर मंदिरों में जाते हैं, नवरात्र में पूजा भी कराते हैं, उनकी फोटो आती है। अभी महाकुंभ में स्नान भी करने गए थे। अब मंदिर भी एक वो इटावा में बनवा रहे हैं शिव जी का। तो सारे देवी देवता उन्होंने भी अपने कोने पकड़ रखे हैं जी कि ज़्यादा इधर उधर से कोई हिले डुले ना, बड़े बड़े वाले। लेकिन अब बीजेपी में बहुत 33 करोड़ है और ये 4 लेके कहाँ से मुकाबला कर पाएंगे। बीजेपी के पास बहुत बड़ी संख्या है, तो ये भी कहीं बड़ा मतलब मौजूद बात कहीं कन्हैया का डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहता है, कहीं नटखट कान्हा के नाम पे बिगड़ जाएगा, कहीं देवकी पुत्र के नाम पर बिगड़ जाएगा मामला जी। लेकिन आज बहुत सारे लोग तमाम सारे रूपों में दिखाई पड़ते हैं। हम लोग बोलचाल की भाषा में बहुत सारे लोगों को पाखंडी भी कह देते हैं, क्योंकि वो धर्म की आड़ में उसका फायदा भी उठाते हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि नाम से तो बहुत सारे लोग समाज सुधारक बने घूम रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में वक्त आने पर, मौका पड़ने पर वो समाज का सुधार करते हैं? हाँ, जो बड़े बड़े नाम आज हो गए हैं उनके पीछे करोड़ों उनके अनुयायी हैं, लोगों की आस्थाएं हैं और भगवान का नाम लेने में किसी पर कभी ना रोक रही है, ना रोक होनी चाहिए। ये अलग बात है कि इस देश में तमाम सारे पंथ और मजहब के लोग अलग अलग तरह से ईश्वर को मानते हैं। जैन लोग न चप्पल पहनते हैं, न जूता पहनते हैं, न कपड़ा पहनते हैं, वो भी ईश्वर को मानते हैं। उनके मानने का तरीका एक अलग है, हिंदू में अलग है। और जिस समाज में हम आप रहते हैं, यहाँ पर देखिए, हम लोग अपने हिंदू धर्म में जी अपने रिश्तेदारों को बड़ा महत्व देते हैं, साधु संतों को बड़ा महत्व देते हैं, लेकिन जब कोई चीज बराबर घटने लगती है, सामने रहने लगती है, तो उसकी कीमत कम हो जाती है। और रिश्तेदारों को भी महत्व देते हैं? हाँ, क्यों नहीं देते हैं। अच्छा, लेकिन जब रिश्तेदार जमाई बन के 24 घंटा घर में रहने लगेगा तो उसका महत्व कम हो जाता है जी। गांव में अपने यहाँ एक कहावत है भतीजे पूछे जाते कि दूर जमाई फूल समान और गांव जमाई आधा और घर जमाई गधा बराबर, जब मन चाहा तब लादा। तो रिश्तेदार कीमत देखिए दूर रहने की है। ज्यादा सटोगे तो चाहे जो हो, जिस पद पे हो, कहीं ना कहीं ज्यादा सटने का मतलब ये कि जो ज्यादा बोलेगा, सक्रिय होगा, ज्यादा चीजों पर विभेद पैदा होगा, तो उसका भी आलोचना सुननी पड़ेगी उसको। फिलहाल राजनेता और कथावाचक दोनों पर एक अच्छा व्यंग है, आप सुनिएगा कि कंबल कपड़ा बांटकर फोटो लियो खिंचाए और फेसबुक पर डाल दिए, तब यूं सेवक कहलाए। और देवों का चोला पहन करे दिखावा जोर, और आने को अखबार में सेवा करते मोर। अच्छाई के लिबास में बना रहे हैं काम, और सेवा को व्यापार कर लूट रहे हैं दाम। सेवा सेवा है रटत और किंतु रहे बेचैन, और ये तो है ढोंगी सभी और ढोंग करें दिन रैन। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। पहला नाम आपने भी अभी नहीं बताया, मैं चाहता हूं कि आपकी पार्टी, चूंकि आप पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, तो पहला नाम आप भी बताओ। मैं अभी तक कोई नहीं बता पा रहा पहला नाम कि इसके पीछे क्या बात है, लेकिन वो लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि सब सवाल मुझसे ही पूछे जा रहे हैं, जवाब तो मुझे ही देना है। आप पहला वक्ता मुझे बुला के और फिर लोगों को हवाई में झूठ बोलने के लिए बिठा देते हैं यहाँ। पहला नाम क्यों नहीं बता पा रहे हो? मैं बताऊंगा, जिज्ञासा खत्म करो, वो बचा के रखूंगा ताकि आप मुझे दोबारा से बोलने के लिए मौका दें। आप बोले, कंटिन्यू। ठीक है, सवाल ये है, शुरू किया भाजपा के प्रवक्ता ने, संतों का सम्मान, संतों का सम्मान।
शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद स्वामी जी महाराज का सुन लीजिए ना, क्या कहा है उन्होंने मोदी को, क्या कहा है उन्होंने योगी को, सुन ले। शंकराचार्य से बड़ा कोई है क्या इस देश में? है जवाब कोई? ढोंगी बेईमान सब कुछ तो कह दिया। हमारे धर्म में हस्तक्षेप करते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद सीधे आपके पास क्या किया था उनके साथ? शंकराचार्य हैं बोले। अभी तो आपकी बारी आनी है, क्यों परेशान उछल के? आप बोलिए, आप बोलिए। शंकराचार्य है सर, इतना सीधे आपके पास आऊंगा। क्या किया था? अभी मुक्तानंद जी ने भी पूरे कुंभ में क्या कहा? क्या कहा कि हमारा पूरा स्नान कुंभ का भंग करा दिया, लाशें पड़ी रही, हमसे मुख्यमंत्री झूठ बोलता रहा। ये कहा विवेकानंद जी ने, जिनके लिए सवाल आप कर रहे हैं, जिनके लिए सम्मान की बात आप कर रहे हैं। क्या किया आपने? ढोंग करना, धर्म का धंधा करना और धर्म का पालन करना अलग अलग बात है। हम संतों का सम्मान नहीं करते। अरे हम सब संतों से मिलते हैं, सबका सम्मान करते हैं। एक धर्माचार्य से, कथावाचक से यदि अखिलेश जी सड़क पे या कहीं मिले तो क्या करें? देश की अर्थनीति पे बात करेंगे? क्या बात करेंगे? कुछ उनके विषय में ही तो बात करेंगे। कोई टीवी पे स्टेटमेंट दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, वो मिले, कैजुअली बात हुई, उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने कुछ पूछा, उनके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड। और ये 2 साल पुराना है। हाँ, उनके सब्जेक्ट से। ये 2 साल पुराना वीडियो है, पता नहीं कब का है। मैं तो कोई राजपूत जी ने बताया। अखिलेश जी कब उस अखिलेश जी रोड से जाते रहते हैं, आते रहते हैं, कभी मिले, उन्होंने बात की, उनसे उनके विषय पे बात की, जो उनकी जानकारी थी वो बात की। मूल मुद्दा ये है कि हम इस बात पे किसी धर्मगुरु की बात से सहमत नहीं हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, जो ये कहे कि हम हिंदू हैं लेकिन आप छोटे हैं, आप बड़े हैं। क्या इसी सावन में बाराबंकी से वीडियो नहीं आया कि एक दलित ने जब शिव जी पे जल चढ़ा दिया तो उसको पीटा गया मंदिर के अंदर? वो वीडियो नहीं वायरल हुआ? वो आपने नहीं देखा? ये हम अलाउ नहीं कर सकते। भगवान सबके, धर्म सबका है। ओके, आप कंक्लूड करते हैं? नहीं, कंक्लूड नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछे गए। हाँ, तो आप बोल तो रहे, आप जवाब दे दिया। अभी क्या बच गया? प्रवक्ता ने कह दिया कि पंचकोसी परिक्रमा रोक दी। अरे पंचकोसी परिक्रमा मार्ग बनवाया तो अखिलेश जी ने है। क्या बात करते हो? सारे पौराणिक महत्व के पेड़ वहां अखिलेश जी ने लगवाए हैं। आपने जो राम पथ बनवाया था उसमें कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए, कितनी बेईमानी हुई। पूरे राम मंदिर की जमीन 2 करोड़ की 14 करोड़ में। अब नाम फाइनली बताओ, नाम बताओ। तीसरी बात, हाँ, और अब हो गया, अब उतना भी डिटेल में ना जाओ, नाम बताओ। कोई कह रहा था धीरेन्द्र शास्त्री। अरे धीरेन्द्र शास्त्री ये कितने में कथा करते हैं? बता दे टीवी पर। हमें करानी होगी, इन्हीं से संपर्क कर लेंगे, भैया करा दो इतने में, बता दें। तो उनके ज्यादा पैसा लेने पे प्रॉब्लम है या कोई और विषय है आपका? अखिलेश जी ने उस दिन ये कहा था कि भाई कथावाचकों की अपनी अपनी पॉपुलैरिटी के हिसाब से फीस है। जो गांव में कराता है उसकी अपनी क्षमता होती है, उसको बुलाता है। अच्छा, आप कंक्लूड करो और नाम बताओ आप पहला। और दूसरी, अब नाम बता दो। मथुरा वृंदावन के एक बड़े संत आए थे, उन्होंने एक हमारे यहाँ ज्ञान दिया, हमें जानकारी दी। मैं उन्हीं के हिसाब से बता रहा हूँ, मेरी कोई इस पर स्टडी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब देवकी जी माता के गोद में उनको दिया जन्म होने पे, उस समय बहुत बिजली कड़क रही थी, बादल थे, बारिश हो रही थी, सांवला रंग था, तो उनको घनश्याम कहा। ऐसा हम जानते हैं कि उस में जब गोद में दिया तो वो सांवला रंग था। लल्ला भी नहीं था, घनश्याम था। नहीं, लल्ला तो ब्रज का पॉपुलर नाम है, जो बच्चा कोई भी बच्चा होता है उसे लल्ला, लाली कहते हैं। बहुत शुक्रिया। आलोक अवस्थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बताइए भाई आलोक जी, बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, धर्म की व्याख्या, नाम पता है आपको? हाँ पता है, जो सुना है वो पता है। व्याख्या जो इन्होंने करी है कि जेल के अंदर क्या कहा गया था, तो उसका कहीं वर्णन भागवत में नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण के विषय में पूरी श्रीमद् भागवत है। और भागवत में जब नंदलाला के घर पर और यशोदा के घर पर जब गर्गाचार्य जी जाते हैं तो उनसे कहा जाता है इनका नामकरण करिए। तो चूंकि उनका वर्ण श्याम था, काला था, इनसे ये भी पूछ लिए उनको लल्लन सिंह की मीट पार्टी पे क्या कह रहे हैं? आप एक सेकंड देखिए, यही घिनौनापन है। सनातन पर बात करने पर समाजवादी पार्टी का असली चेहरा यही ऐसा ही आता है। सर मुद्दे पे रहो, जैसे इन्होंने भी बात करी है। आपने जवाब मीट पार्टी, जहां बात भगवान कृष्ण की हो रही, इनको मीट याद आ रहा है। ये इनका असली चेहरा है। पार्टी वाला समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है। एक सेकंड रुक जाओ सर,
सर चिल्ला नहीं, जहाँ धर्म की चर्चा हो रही है वहाँ मुफ्त की नहीं, बात कर रहे हैं। सर, तो जहाँ सर, यज्ञ होते थे मेरे वहाँ से निशाचर आते थे। मेरे से तो यहाँ पर कृष्ण की बात होने पर ये मुफ्त बता रहा है। पहला नाम, आप शांत हो जाओ, कृष्ण की बात आप सर होने पर शांत मुफ्त हो बता रहा है। जाओ, ये है ना, ओके शांत हो जाओ, ये है ना, हाँ शांत हो जाओ, ओके सर बोलो, देखिए पहला नाम क्या था? मैं जो एक बता रहा हूं। लल्लन सिंह आप सर एक सेकंड, सर मैं आऊंगा, लल्लन सिंह रुक जाओ, उस पे भैया चर्चा गोश्त नहीं। तो तुम खाओ, तुमको मुबारक हो, हम तो भगवान कृष्ण की ओके मेरे से बात करो सर, आप मेरे से बात करो लल्लन सिंह को और है। पहला नाम ब्रजेश बताओ जी, सर, आप शांत रहो ब्रजेश जी। सर, हाँ। विजय सिन्हा, लल्लन ओके सिंह शांत रहो सर, जब शांत रहो। सनातन काल में भी जब यज्ञ होते थे तो घनश्याम बहुत क्या सारे नाम लोग था? आते थे विघ्न डालने के लिए। हम उनकी घनश्याम बात नाम को का नहीं क्या मान रहे। नाम क्या था पहला? गर्गाचार्य जी को कहा गया कि आकर के इनका नामकरण करिए, वो चूंकि यादवों के कुल गुरु थे और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। गर्गाचार्य जी तो वहां चले गए, गर्गाचार्य जी तो पैदा होने की बात है लेट हिम ना सर। कंप्लीट आता है। फायदा होते आप में अपनी तो बारे में बोल लें। कोई कहीं पे वर्णन ही नहीं है, ना कहीं सुना है, कोई अगर धर्माचार्य जानते हो तो कह देंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा कि इनका चूंकि रंग श्याम है, इनका नाम कृष्ण रखता हूं मैं। कृष्ण ही उनका असली नाम था जो गर्गाचार्य जी ने रखा था। ये हमने श्रीमद् भागवत के पहला तमाम नाम वक्ताओं आपके के मुताबिक कृष्ण था। श्रीमद् भागवत के मुताबिक कई वक्ताओं के जो मैंने सुना है, मैं इसका कोई व्याख्या करने के लिए अधिकृत नहीं हूं, लेकिन गर्गाचार्य जी ने नामकरण रखा था। उनका चूंकि रंग श्याम था, उनका कृष्ण नाम रखा था। वासुदेव भी नाम था, उनके अनेक नाम थे, लेकिन रंग की वजह से कृष्ण कहा गया था। अब मैं बात करता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत सारी बातें कर गए। भगवा, इनको भगवा का विरोध में जब भी कहीं हमने कोई भगवा बात कब आएगी कहा भाई? तुरंत ये झंडा क्या उठा क्या के क्या खड़े हो क्या जाएंगे। भगवा कब कहा हमने? जो श्री राम नोट कर लो सर, लेट हिम जो एक्सप्लेन श्री ना। राम को आपस में समय वेस्ट होगा, वेस्ट होगा। भगवान श्री आप राम नोट को करो, आप जवाब कहते देना। हो, जो जो भगवान सीधे श्री राम आपके को पास, गौर जी के काल्पनिक पास सीधे मानते हो, पूरा समय। जो श्री राम को काल्पनिक मानते हो, इन्होंने भी, इनके नेताओं ने, चाहे खड़गे जी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, इन्होंने भी राम मंदिर के न्योते को ठुकराया। तो जिन्होंने ठुकराया उनको जनता ने ठुकरा दिया। अब ये कुछ भी कहते रहे, सनातन धर्म के विषय में कुछ भी कहते रहे, जनता ने इनको बहुत मान लिया धन्यवाद, है थैंक यू सर। कि ये तुष्टिकरण की राजनीति से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए मैं थैंक कोई यू, भी विशेषण धन्यवाद। दूं, कोई भी बात कहूं, ये इसी दृष्टि से रखी जाए। ऑल राइट, सौरभ गौड़ जी आप मुझे बताओ, देखिए दो चीज जो विषय सामने आए, सर आप भी बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपने भी काफी पढ़ा लिखा है। कुछ लोग तो जैसे हमारे उदयवीर जी ने नाम बताया, अब आलोक जी अलग नाम बता रहे हैं। अब हमारा घनश्याम से- सुनाया नाम है भाई। अरे आपने हमारी तो कोई प्रमाणिक जानकारी थोड़े है इस पे। आपने तो बड़े लेकिन ठसक से कहा जो था कि हमें अभी बताता हूं, जो हमें पता आप कह है रहे हैं वो मुझे हमने बता प्रामाणिक दिया। नहीं पता। नहीं। अच्छा गौड़ साहब आप बताओ, घनश्याम सही है, श्री कृष्ण सही है, नंदलाला सही है, पहला नाम कौन सा था? देखिए ऐसा है कि आपके हिसाब से कोई सही इस बात को नहीं बता पाएगा, मगर अवस्थी जी ने जो ये बात बताई है कि ऑफिशियली पहली बार जब नामकरण हुआ तो कृष्ण नाम रखा गया था, मगर रावत जी ने जो बात बताई थी कि जिस समय पहली बार माता यशोदा की गोद में भगवान आए थे तो उनको उन्होंने कान्हा कह के ही बुलाया था और वो कान्हा वाला नाम ही कन्हैया हुआ। और बाकी ऑफिशियली अगर आप ये पूछे, प्रमाणिक इसमें कुछ भी नहीं है। कृष्ण नाम एकमात्र प्रमाणिक नाम है जिसका हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। अच्छा कुछ लोग नंदलाला कह रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई पाते हैं? देखिए ये कोई में किसी बात में कोई सच्चाई नहीं है, ये सब काल्पनिक बातें हैं कि ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं। हकीकत बात ये है कि उस समय ना ये थे ना हम थे ना कोई और था। क्या हुआ होगा क्या नाम, ये तो बहस भी उचित नहीं है। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मेरी बात का जवाब मुझको चाहिए आपके उदयवीर सिंह जी से, कि हमारे सनातन धर्म के ऊपर ये लोग इतना बोल जाते हैं, अखिलेश जी बोल जाते हैं, क्या इस जलालुद्दीन छांगुर के ऊपर आज तक एक शब्द बोलने की इनने हिम्मत की? आज तक किसी मुस्लिम धर्मगुरु के या मुस्लिम धर्म के बारे में इनने एक शब्द भी बोला? क्या ये मोहम्मद साहब के बाद की पीढ़ी के बारे में उनने क्या क्या कार्य किए बाद में ये बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते? सर एक कंप्लीट कर लेंगे, दे देंगे आपको लास्ट में टाइम, आप जवाब। अभी थैंक यू सर, अगर ओके हिम्मत हो तो बोल के सर, दिखाएं। धन्यवाद सर, बोल देते हैं, बताइए सर, क्या बुलवाना सर धन्यवाद। अरे सर आप लोग दूसरे दिशा में जा रहे हैं, थैंक यू सर। मुस्लिम धर्म के ऊपर बोल के दिखाइए सर धन्यवाद सर, बोले ओके ओके राजपूत जी आपकी बात, ओके ऑल राइट शांत हो बोल के जाए, दिखाइए। ओके राजपूत जी, बोल देंगे, बताइए क्या राजपूत जी आप बोलना जवाब दो, है? क्या बात है? धन्यवाद सर। आपने हमारे अरे गौड़ साहब, बनाए कैसे? गौड़ साहब हाँ, दूसरी आप दिशा में जा रहे हैं आप हाँ। लोग, कृपया शांत हो जाएं। ओके राजपूत जी आप बताइए, आलोक जी की किस बात पे ना इत्तेफाकी थी? नहीं, आलोक जी को हमने भगवा के ऊपर हमने कब कुछ कहा? आलोक जी से तो हमारी ना इत्तेफाकी इस बात पे है कि आज की डेट में कैबिनेट मिनिस्टर हैं डॉक्टर संजय निषाद, और डॉक्टर संजय निषाद के बोलने की इनकी ना हिम्मत है, ना हैसियत है, ना हौसला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम की वल्दियत पर प्रश्न चिन्ह उठाया था और ऑफिशियली उठाया था।
आप बात समझ लीजिए। हाँ, अभी ये संजय निषाद जी इनके यहां से हट जाएंगे तब तुरंत ये कहने लगेंगे। मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी धर्म का धंधा करती है। ये धंधेबाज लोग हैं। धंधेबाज तो तुम लोग हो। समझ गए? धंधेबाज तो तुम लोग हो। सर एक सेकंड रुको सर, नहीं सर रुको सर, रुको सर, सर बहुत अच्छी धर्म को धंधा बनाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। मैंने कहा ना, धर्म को धंधा, धंधेबाज, चंदेबाज, धंधा चोर, चंदा ये कालने भी गुरु प्रकट मैंने कहा ना, इनकी ये मूल रूप धंधा चोर भी मत कहो आप। धर्म को धंधा क्यों कर सकते हैं? जाकी रही भाव सनातन धर्म को धंधा कैसे कर सकते हैं? सर रुक जाओ, सनातन धर्म को धंधा नहीं कर सकते। ओके बोले आप धंधा करो, सर बोलो सर, चोरी करो चाइना के पास, आप धंधा चोरी करो करके आए थे। चाइना के चोर आप, चाइना की मशीनरी आप कहाँ चले गए आप लोग? कहाँ चले गए? सर शांत हो जाओ। आपको सर शांत हो मूल जाओ, रूप सर से शांत। समाजवादी पार्टी हो, बोलो कांग्रेस सर, पार्टी बोलो हो, सर। उनको आप चुप कर देते हो। चीन से सर शांत हो जाओ, सर बोलने दो। धंधा चोर, चंदा चोर, चीन ने ऑफिशियल ठीक है ना? और आप धर्म मुद्दे पे रहो सर, मुद्दे पे रहो। और सुनिए, देश का क्या बेचा था? सर, एक धर्म सेकंड शांत को हो जाओ। धंधा, आलोक जी शांत धर्म हो को जाओ। धंधा आलोक जी, बनाने वाले संयम, भारतीय संयम, जनता पार्टी वाले लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। अनिरुद्धाचार्य पानी जैसे दीजिए, पानी दीजिए। चंदा चंदा चोर लेकर के आए थे। सर, राहुल गांधी लेकिन चीन से चंदा एक्सप्लेन लेकर के आए थे ऑफिशियली। सर शांत हो जाओ। आपके अकाउंट सर में शांत हो जाओ सर। जवाब दो। सर शांत हो जाओ। मुद्दा मेन इनका ये है कि इनकी चोरी पकड़ी गई। ये ऐसे चोर डकैत हैं कि चोरी पकड़ी, अनिरुद्धाचार्य को दिया इन्होंने कुछ रुपया और उन्होंने कहा कि ये महाराज आज बोलो और मुगल क्या नाम मुसलमान पे भी बोलो। देखो हम ये सब कैसे आरोप लगा रहे हैं? कैसे आरोप लगा रहे हैं? सबूत एविडेंस दीजिए, एविडेंस दीजिए। अनिरुद्धाचार्य बताओ, रावत जी भी अनिरुद्धाचार्य की तरफ चले गए। रावत जी सज्जन आदमी है। रावत जी बताएं कि आखिर अनिरुद्धाचार्य को 2 साल बाद पैसा दिया, जरूरत क्या पड़ी? एविडेंस है कुछ? सर एक सेकंड रुक जाओ सर, एक सेकंड रुक जाओ। चंदा चोर हो, धर्म को धंधा बनाते हो, धर्म के पीछे छुपने वाले कायर हो, सेना के पीछे छुपने वाले कहाँ सेना कहाँ चले गए? धंधा चोर, चंदा चोर। रावत जी, सर मैं रावत जी के पास। जो गौड़ साहब कह रहे थे, आलोक जी शांत। दूसरी बात सर 10 सेकंड बचे सर। 10 गौड़ साहब कह रहे थे, अरे भैया धर्म का धंधा क्या नाम, सनातन धर्म का क्या नाम ठेका ले रखा, मैं सनातन धर्मी नहीं हूं, मुझसे बड़ा सनातन धर्मी हो। आज की डेट तो में पहला नाम बताओ ना। आप तो अरे बता तो दिया, किसी ने घनश्याम बताया, किसी ने नंदलाला बताया, असली किसने बताया? सारे नाम अच्छे, ओके, सारे राइट। नाम कन्हैया अच्छा। आपने चूंकि रावत जी को सर्टिफाई किया, मैं चलता हूं। अनिरुद्धाचार्य जी को 2 साल you, sir. बाद आखिर बोलने की क्या जरूरत पड़ी? क्या नाम, रावत जी आप ये बताओ कि इस विवाद का पटाक्षेप कैसे हो? कितना रुपया लिया? मैं रावत जी के पास चलता हूँ। ओके रावत जी, बिल्कुल प्रमाणिक है, मैं प्रमाण देता हूँ। आप सर शांत, दोनों लोग शांत, दोनों लोग शांत। गूगल पे ओके रावत जी, गूगल पे लिखा हुआ सर, रावत जी ये बताओ। धंधे चोर, चंदे चोर, गूगल पे लिखा हुआ, चाइना की फोटो लगी हुई है, दोनों के साथ हस्ताक्षर कर रहे हैं, चंदा लेकर के आए शांत हो जाओ, थे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये कांग्रेस की शांत दिशा है। वाले ये रात को धंधा मारने वाले सर शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ओके रावत जी के पास चलते हैं। रावत जी आप बताओ सर कि इस विवाद का पटाक्षेप रावत जी कैसे किया जाए? एक सेकंड सर, सबको शांत किया सर। अरे कैसे सर, क्या बात कर रहे हैं? बोलिए सर, शांत हो जाओ। रावत जी बोलो सर। खाती है, अरे सर रावत जी चंदा खाती है। तुम्हारे दामाद की बाड्रा सर दोनों सर मैं दोनों के माइक बंद कर दूं सर, दोनों के माइक बंद सर, दोनों के माइक बंद कर दीजिए और सीधे रावत जी को कनेक्ट करिए। आप रावत जी बोलेंगे। रावत जी आप कंटिन्यू रहो सर, सिर्फ आपकी आवाज जा रही है। आदरणीय ब्रजेश जी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो कद में और जो पब्लिक फिगर होता है उसको ही इसको कहीं ना कहीं खत्म करना होता है। इसमें मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को इसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि उसकी शुरुआत भी उन्होंने करी थी और खत्म भी उनको करना है। यह निश्चित तौर पर है। अगर मैं भी अगर अखिलेश जी से उलझना चाहूंगा तो मैं भी अपनी बात को, अपनी वीडियो को किसी ना किसी को कहीं ना कहीं उसको वायरल करने की कोशिश करूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़ी पार्टी के हैं, अध्यक्ष हैं, तो इतने बड़े पदों पर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको खत्म करना चाहिए, इस मुद्दे को खत्म करना चाहिए। और जो अच्छी विचारधारा
जो राज्य के हित में हो सकती है, उत्तर प्रदेश के हित में हो सकती है, उन मुद्दों को लेके जाना चाहिए। हिंदू मुसलमान के इस प्रकार के मुद्दों को, जातिवाद के मुद्दों को अखिलेश जी को नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो बातें उखड़ेंगी तो बहुत ज्यादा उखड़ जाएंगी। बात पीडीए की करते हैं, आप सपा के प्रवक्ता नहीं हो, बैठे हैं बोलेंगे, उनसे पूछा गया है, आप क्यों बोल रहे हो? तो बोलो उदयवीर जी। जो सपा एक सेकंड रावत जी, मैं उदयवीर जी को आपसे कनेक्ट बात रखते हैं, लेकिन मायावती का क्या हाल किया था इन्होंने, उस समय पर कोई बोलने वाला नहीं है। गेस्ट हाउस कांड सबको पता है। यहां इनकी पोल खुल के आ जाती है कि ये कितने दलितों के समर्थक है और कितने पीडीए के समर्थक हैं। आज मायावती अगर जिंदा है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से जिंदा है। ये बात इनको ध्यान में रखना चाहिए। इनको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना चाहिए कि जब उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था तो किस प्रकार से गोलियां चलाई थी आपने और किस प्रकार से वहां की लेडीज के साथ रेप हुए थे, ये भी आपने इनसे कुछ सवाल पूछे, मैं इनको कनेक्ट करता हूं आपसे, आप जवाब दीजिए। रावत जी, गौर साहब बैठते तो आप टीवी पे धर्म के नाम पर हैं, लेकिन सवाल हमेशा राजनीति के करते हैं। राजनीति अब बीच में अब आप बीच में एक सेकंड, एक सुन लो सर, जवाब सुन लो, कनेक्ट कर दो। सुनिए, अगर समय बचेगा तो आपको दोबारा मौका दे देंगे, आप बोलो सर, 20 सेकंड है आपके पास। क्या बहन जी को पता नहीं है कि गेस्ट हाउस में क्या हुआ था? क्या उसी दिन बहन जी मुख्यमंत्री रात में नहीं बन गई थी? क्यों नहीं हम पे कोई कानूनी कार्रवाई हुई अगर हमने कुछ गलत किया था? वो भी भाजपा का दुष्प्रचार था। आज हमारे बीच में नहीं है स्वर्गीय त्रिपाठी जी, द्विवेदी जी आज नहीं है हमारे बीच में, लेकिन वो भी दुष्प्रचार था, क्योंकि अगर उसी रात रुक जाइए, एक मिनट में पूरी बात सर, 20 सेकंड था, मैं पूरी बात करूं, 5 सेकंड बचे। तो सारे धर्माचार्य बैठ के हमें ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान अपने धर्म पे दीजिए ना। ओके, धन्यवाद सर। रुक जाइए एक मिनट, नहीं सर, समय नहीं है सर, 5 सेकंड। अच्छा 5 सेकंड बोलो, 5 सेकंड कंप्लीट करो। अखिलेश जी ने 2 साल पहले ही जब ये बात खत्म हो गई, बात खत्म कर दी। इतने दिन में अखिलेश जी ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी, हमने तो खत्म ही कर दी। जिनकी रुचि है धर्म का धंधा बनाने में वो कर रहे हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, ये करवा रहे हैं, थैंक यू सर। हमने थोड़े बुलाया है। इंटरनेट पे हम अच्छा वायरल ही कर रहे हैं। मायावती जी हिंदू धर्म, अच्छा शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, घटना हुई, आप मेरी बात सुनिए, बराबरी का हक दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं, हमारी बात आप सर, गुरु लोगों। ओके धन्यवाद सर। आपने 10 सेकंड 5 सेकंड मांगा था, आपने कितना, आपने जितना समय मांगा उससे ज्यादा दिया मैंने। अब आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, बराबरी की बात करिए, आप शांत हो जाओ, सामाजिक मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अब आप शांत हो, मैंने आपको टाइम दिया। दलितों पर सर्वाधिक 10 सेकंड समाजवादी पार्टी में हुए, कोई अत्याचार नहीं हुए, मायावती सबसे ज्यादा अत्याचार पार्टी में हुआ। मायावती जी का खुद का बयान है, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, मैं भी आप सबका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ और उम्मीद ब्रेक एक छोटे से सर, धन्यवाद, डिबेट ओवर सर, डिबेट ओवर, धन्यवाद। रात 9 बजे थोड़ी देर में अभी जीनत सिद्दीकी आपके सामने पेश हो रही हैं और बिहार के कुछ खौफनाक अपराधियों के बारे में हम कुछ सनसनीखेज जानकारी आपको देने जा रहे हैं। ये चंदन शेरू गैंग की इंटरनल कहानी कि किस तरह से 2 कट्टर दोस्त आज एक दूसरे के खून के प्यासे और एक गैंग ने दूसरे गैंग को उड़ा दिया। इनसाइड रिपोर्ट है, थोड़ी देर बाद जीनत सिद्दीकी आपके सामने ये खुलासा करने जा रही है।